आपका इस वीडियो और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान गया में स्वागत है। मेरा नाम सचिन कुमार है। सेशन 2019-21। यह वीडियो चंद्रशेखर सर के गाइडेंस में बनाया गया है। इस वीडियो का टॉपिक है सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड जन्म 6 मई 1856 ऑस्ट्रिया के फ्रीबर्ग शहर में हुआ था। ये मनोविश्लेषण का संस्थापक हैं। सिगमंड फ्रायड के चिंतन का आधुनिक समाज में महत्वपूर्ण योगदान है। मानव स्वभाव और व्यक्तित्व को समझने के लिए अनेक सिद्धांत दिए जो आधुनिक मनोविज्ञान का नींव है। सिगमंड फ्रायड न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे। उन्होंने मनोविश्लेषण के जरिए अनेक रोगियों का इलाज किया। इस प्रक्रिया में अपने अनुभवों के जरिए प्राप्त निष्कर्ष से उन्होंने मानव मन से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किए, जैसे चेतन अवचेतन की अवधारणा, ईद, अहम और अति अहम का विचार। सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को 3 प्रकार से पढ़ा जा सकता है। पहला, व्यक्तित्व की संरचना। दूसरा, व्यक्तित्व की गतिकी। तीसरा, व्यक्तित्व का विकास। सबसे पहले हम जानते हैं व्यक्तित्व की संरचना के बारे में। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना का वर्णन 2 मॉडल के आधार पर किया है। पहला आकारात्मक मॉडल तथा दूसरा गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल। सबसे पहले हम आकारात्मक मॉडल के बारे में जानेंगे। आकारात्मक मॉडल। फ्रायड के अनुसार आकारात्मक मॉडल गत्यात्मक शक्तियों में होने वाले संबंधों का एक कार्यस्थल होता है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला, चेतन। चेतन मन में से समस्त अनुभव, इच्छाएं, प्रेरणाएं, संवेदनाएं आती है, जिसका संबंध वर्तमान समय से होता है, जिसमें व्यक्तित्व जागृतावस्था में होता है। केवल वर्तमान संबंध होने के कारण चेतन मन व्यक्तित्व के अत्यंत सीमित पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, अर्धचेतन। चेतन व अचेतन के मध्य की स्थिति है। इस अवस्था में व्यक्तित्व न तो पूरी तरह से जागृत और न ही पूरी तरह से अचेत होता है। सिगमंड फ्रायड का मानना है कि अर्धचेतन मन में ऐसी इच्छाएं, भावनाएं एवं अनुभूतियां आती है, किंतु प्रयास करने पर चेतन स्तर पर आ जाती है। उदाहरण, जैसे कि कोई व्यक्ति अपना सामान, चश्मा या अन्य वस्तु रखकर भूल जाता है, पर किंतु कुछ समय तक सोचने के बाद वह अपनी चेतना पर बल देता है, तब उससे उस वस्तु या चश्मा का स्मरण हो जाता है। तीसरा, अचेतन। अचेतन शब्द चेतन के ठीक विपरीत है। जो चेतना से परे हो वह अचेतन है। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के आकारात्मक मॉडल में चेतन व अर्धचेतन की तुलना में अचेतन को अधिक महत्वपूर्ण माना है। इसके अनुसार मनुष्य का व्यवहार अचेतन अनुभूतियाँ, इच्छाएं एवं प्रेरणाओं से ही सर्वाधिक प्रमाणित होता है। सिगमंड फ्रायड का यह भी मानना है कि अचेतन में जो भी विचार, अनुभव, प्रेरणाएं होती है, उसका स्वरूप कामुक, अनैतिक, असामाजिक होता है। दूसरा, गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल। मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न मानसिक संघर्षों का समाधान जिन संसाधनों के द्वारा होता है, वह सभी गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल के अंतर्गत आते हैं। ये 3 हैं। फर्स्ट, ईद। सेकेंड, ईगो। थर्ड, सुपर ईगो। फर्स्ट, ईद। यह व्यक्तित्व का जैविक तत्व है। इसमें मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती है।
ईद अनंत सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। इसका आशय यह है कि इसमें केवल ऐसी प्रवृत्तियाँ होती है जिनका मुख्य उद्देश्य सुख प्राप्त करना होता है। अतः इन प्रवृत्तियों का उचित अनुचित विवेक अविवेक आदि से कोई संबंध नहीं होता है। दूसरा, अहम या ईगो। यह व्यक्तित्व के संरचनात्मक मॉडल का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। यह वास्तविक सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। जन्म के कुछ समय बाद जब नैतिक व सामाजिक नियमों के कारण व्यक्ति की सभी इच्छाएं की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो इसका निराशावादी प्रवृत्ति उत्पन्न होता है और इसका परिचय वास्तविकता से होता है। परिणाम स्वरूप इसमें अहम का विकार होता है और अहम को व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला पहलू माना जाता है। थर्ड, परा अहम सुपर ईगो। अहम के बाद गत्यात्मक मॉडल का तीसरा पहलू परा अहम। बच्चा जैसे जैसे अपने जीवन के विकास क्रम में आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका दायरा बढ़ने लगता है। उसका अपने माता पिता से जुड़ाव स्थापित होता है। परिणाम स्वरूप वह जानना शुरू करता है कि क्या गलत है और क्या सही, क्या उचित है और क्या अनुचित। इस प्रकार उसमें परा अहम का विकास होता है। परा अहम आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है, अर्थात यह नैतिकता पर आधारित होता है। अब हम बात करेंगे व्यक्तित्व का विकास। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व विकास को मनोलैंगिक विकास की संज्ञा दी है तथा इस विकास में 5 चरण या अवस्थाएं बताई है, जिसमें पहला है मुखावस्था। मनोलैंगिक विकास का यह प्रथम अवस्था है। यह व्यक्तित्व के जन्म से लेकर लगभग 1 वर्ष की आयु तक होती है। फ्रायड के अनुसार इस चरण में व्यक्ति में विमुक्ता क्षेत्र मुंह होता है, अर्थात मुंह के माध्यम से वह कामुक क्रियाएं करता है, जैसे चूसना, निगलना, जबड़े या दांत निकल आने पर दबाना, काटना इत्यादि। दूसरा, गुर्दावस्था व्यक्ति विकास की दूसरी अवस्था है। यह अवस्था 2 से 3 साल की उम्र के बीच होता है। इस अवस्था में व्यक्ति का कामुकता क्षेत्र गुर्दा होता है। फ्रायड के कहने का अर्थ यह है कि इस उम्र में बच्चा मल मूत्र त्याग कर कामुक क्रियाओं को आनंद उठाता है। तीसरा, लिंग प्रधानावस्था। यह व्यक्तित्व विकास का तीसरा अवस्था है। 4 से 5 साल की उम्र की यह अवस्था होती है। इसमें कामुकता का क्षेत्र जननेंद्रियां हैं। चौथा, अव्ययवावस्था। यह अवस्था 6 से 7 साल की उम्र में आरंभ होकर 12 साल की आयु तक बनी रहती है। इस अवस्था में कोई नई कामुकता क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। लैंगिक इच्छाएं सुषुप्त होती है और इसकी अभिव्यक्ति अनेक प्रकार की लैंगिक क्रियाओं के माध्यम से होता है। उदाहरण के तौर पर हम पढ़ाई, चित्रकारी, संगीत, नृत्य, खेल इत्यादि को ले सकते हैं। पाँचवा, जननेंद्रियावस्था। यह अवस्था 13 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होती है और निरंतर चलती रहती है। फ्रायड के अनुसार इस अवस्था में व्यक्ति के शरीर में अनेक प्रकार का परिवर्तन होता है, जैसे कि हार्मोन में परिवर्तन होना, और इसके अनुसार शरीर में भी किशोरावस्था के अनेक लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति का व्यक्तित्व हर दृष्टि से परिपक्व होता है, जैसे कि सामाजिक,
शारीरिक मानसिक दृष्टि से। इसी अवस्था में व्यक्ति विवाह, जो कि एक समाज द्वारा मान एवं अनुमोदित प्रथा है, उसको अपनाकर एक संतोषजनक जीवन की ओर अपना कदम बढ़ाता है। उपयुक्त विवेचना से आप मनोलैंगिक विकास के सभी अवस्थाओं को समझ गए होंगे। फ्रायड का मानना है कि प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति की लैंगिक ऊर्जा का क्रमशः विकास होता है। इसके कारण विकास की अंतिम अवस्था में वह सक्रिय होकर उपयोगी एवं संतोषजनक जीवन यापन करता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। घर पर रहें और सुरक्षित रहें।